गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑफिसर्स बिल्डर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज लगातार चला रहे हैं, तो जिसको भी कोई भी टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का अगर नहीं क्लियर है तो एक बार इस चैनल पे जाके जरूर देखें, और अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे इसके पहले तक हमने तृतीय गोलमेज सम्मेलन तक एक एक टॉपिक को कंप्लीट किया है। जिसको भी अगर जिसने भी नहीं देखा है तो जाके एक बार ऑफिसर्स बिल्डर क्लासेस के चैनल को देखें, और उसके बाद आप लगातार इस सीक्वेंस को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री समझ में आएगा। आज हम लोग करने जा रहे हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन, तो ये पार्टी जो बनी थी 1934 में बनी थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन, कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी विचारधारा के कुछ नेताओं ने हटकर एक बड़े दल, मतलब एक बहुत बड़ा दल हटकर कांग्रेस से समाजवादी, यानी कि उनका प्रिंसिपल क्या होने वाला था, सोशलिस्ट होने वाला था, समाजवादी के विचारधारा पर आधारित एक पार्टी का गठन किया, और इस पार्टी का नाम रखा था कांग्रेस समाजवादी पार्टी। देखिए, इस पार्टी को बनाने वाले में मुख्य रूप से हमारे बिहार के जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी मुख्य भूमिका निभाई थी इस पार्टी को, मुख्य भूमिका निभाए थे इस पार्टी को बनाने में। साथ ही साथ इसके अन्य सदस्यों में अशोक मेहता थे, राम मनोहर लोहिया थे और पटवर्धन थे। इन लोगों ने मिलकर बंबई में, याद रखिएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। बंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो थी, कांग्रेस से हटकर समाजवादी विचारधारा पर आधारित एक नई पार्टी का गठन किया था, और इस पार्टी का निर्माण करने में, मुख्य भूमिका निभाने में जयप्रकाश नारायण थे। कौन था? कौन था? इनको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? इसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, ये तीन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और इसके अन्य सहयोगी में अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया और पटवर्धन इत्यादि लोग भी शामिल थे। इसी समय जयप्रकाश नारायण ने, चूंकि समाजवाद के बारे में लोगों को बताना था कि क्यों मैंने इस पार्टी को बनाया है, तो एक पुस्तक की रचना भी की थी। उस पुस्तक का नाम है समाजवाद ही क्यों। ये पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा रचा गया था, और इसी समय आचार्य नरेंद्र देव ने भी एक पुस्तक लिखा था, वो था समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन। समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन के रचयिता आचार्य नरेंद्र देव थे, और समाजवाद ही क्यों, इसके रचयिता जयप्रकाश नारायण थे। जिस समय यह घटना घट रही थी, उसी समय भारत में प्रांतीय चुनाव का क्या हुआ था? घोषणा किया गया था। तो प्रांतीय चुनाव, और उस समय क्या किसकी बहुमत थी, कहां पे किसकी सरकार बनी, आपको YouTube पे कहीं पे भी ये चीज नहीं मिलने वाला है। इसकी गारंटी हम देंगे कि कहां पे, किस प्रांत में किसकी सरकार बनी थी, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कहां मिला था, या कहां पे गठबंधन की सरकार बनी थी। देखिए, उस समय जो था, उस समय 11 प्रांत में भारत विभाजित था, और उस 11 प्रांत के प्रांतीय चुनाव में भारत की या कांग्रेस की क्या भूमिका रही, या अन्य दलों की क्या भूमिका रही, आज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चलेगा। देखिए, प्रांतीय चुनाव जो हुआ था ये 1937 में हुआ था, और इसका चुनाव जब कब आयोजित किया गया था? जनवरी फरवरी 1937 में किया गया था प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव। इस प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में 11 प्रांतों में से, याद रखिएगा ये पूछा गया सवाल है, 11 प्रांतों में से 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत आए थे। वो 5 प्रांत का नाम पहले सुन लीजिए, जैसे कि संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, उड़ीसा था, बिहार था और मद्रास था। ये 5 प्रांत वैसे थे जहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। और किसकी सरकार बनी थी कांग्रेस में? किसने? अच्छा, उस समय याद रखिएगा, प्रांतीय जो आपका प्रांतीय विधानमंडल होता था, उस समय मुख्यमंत्री नहीं बनते थे, उस समय प्रधानमंत्री बनते थे। प्रांतीय विधानमंडल के मुख्य को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो जब संयुक्त प्रांत में कांग्रेस का सरकार बना, तो उस समय कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री कौन बना? गोविंद वल्लभ पंत बने। मध्य प्रांत में कौन बना? तो NB खरे बने। मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश,
और उड़ीसा में बीएन दास की सरकार बनी, के नेतृत्व में सरकार बनी, और बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी। यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहां पे मैंने लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देता हूं। देखिए हुआ क्या था कि सबसे पहले कांग्रेस यहां पे जो थी, इस चुनाव में जीतने के बावजूद सरकार का गठन नहीं कर रही थी, क्योंकि इसका कहना था कि उत्तरदायी सरकार हमको बनाने का, आपको उत्तरदायी आपको होना पड़ेगा सर अंग्रेजों के ऊपर। ये कांग्रेस ने एक क्या रख दिया था प्रस्ताव, तभी हम लोग कांग्रेस का क्या करेंगे, मंत्रिमंडल बनाएंगे। कांग्रेस के नहीं बनाने के बावजूद यहां पे एक बिहार के मोहम्मद यूनुस थे, जो आपके मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। जब कांग्रेस और भारत में कहीं पे भी सरकार का गठन नहीं किया जा रहा था, क्योंकि कांग्रेस की कुछ मांग थी अंग्रेजों के द्वारा, वो मांग जब पूरा नहीं किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने बिहार की तरफ से, ये पूरे हम भारत की बात कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस बिहार की तरफ से प्रथम सरकार बनाने का दावा किए थे और प्रथम प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, ये टेम्पररी था, वो बहुत छोटे दल के थे जिन्होंने अपना ये अधिकार व्यक्त किया, क्योंकि जब बड़ा दल का सरकार नहीं बनाने गया तो अंग्रेजों ने बना कि जो सबसे छोटे दल के हैं वो आइए सरकार बनाइए, अगर कांग्रेस नहीं बना रहा है तो। किसी ने नहीं कहीं पे भी किसी भी प्रांत में इस चीज को स्वीकार किया, लेकिन बिहार के मुस्लिम पॉलिटिकल स्वतंत्र पार्टी के जो नेता मोहम्मद यूनुस थे, उन्होंने सरकार बनाया था। हालांकि वो टेम्पररी था। जैसे ही कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच उस बात को लेके कि उत्तरदायी सरकार बनाना है, इस चीज की उनके बीच में विवाद खत्म हो गया, तो तुरंत मोहम्मद यूनुस को क्या करना पड़ गया था, इस्तीफा देना पड़ गया था, और फिर कांग्रेस की सरकार बनी थी जो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनी थी। तो यहां पे मैं लिखा हूं कि बिहार में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनी थी, ये परमानेंट सरकार थी। लेकिन टेम्पररी कुछ टाइम पीरियड के लिए किसने बनाया था, मोहम्मद यूनुस ने बनाया था, जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे। तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बना, और मद्रास में सी राजागोपालचारी के नेतृत्व में सरकार बना था। ये तो 5 वो जगह है जहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हुआ था। लेकिन बाद में कांग्रेस ने किसी तरह मैनेज करके 3 अन्य जगह पे भी अपनी सरकार बनाई थी, जैसे कि उत्तर पश्चिम प्रांत में डॉक्टर खान साहब के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाया। उसी प्रकार असम में गोपानाथ बरदलोई के नेतृत्व में सरकार बनाया, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। और बंबई में बीजी खरे ने सरकार बनाया। तो इस 11 प्रांत में से 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी। वो 8 प्रांत है आपका संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बंबई, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और मद्रास। यहां पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। रह गया कितना अभी, 9, 10, 11, 3 प्रांत अभी बचा है। तो इस 3 प्रांत में गठबंधन की सरकार बनी थी और वहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। जैसे कि देखिए पंजाब प्रांत में सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनी थी, और सिकंदर हयात खां जो थे ये यूनियनिस्ट पार्टी के नेता थे, और इनके साथ गठबंधन किसने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था। याद रखिएगा मैं जो बात बोल रहा हूं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा, कहीं पे 1937 में किस प्रांत में किसने सरकार बनाई या किसी भी तरह का इतना डिटेल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह का कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं। तो पंजाब प्रांत में सिकंदर हयात खां, यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर यहां पे सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। बंगाल में फजलुल हक कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे, और इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गठबंधन का सरकार बना के यहां पे सरकार बनाया। और सिंध प्रांत में 2 प्रधानमंत्री बने थे, एक अल्लाह बख्श थे और एक बंदे अली थे। तो इन लोगों ने सिंध प्रांत में इनकी सरकार बनी। इस प्रकार पूरे भारत में 11 प्रांत में से 11 प्रांत में सरकार बनी थी। लेकिन यहां पे सरकार तो बना, लेकिन उसी समय ये अभी 1937 में ये सब चीज हो ही रहा था कि 1939 का जैसे समय आने वाला था तो एक पूरे विश्व में खतरा मंडराने वाला था। वो क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही शुरू हुआ था तो बिना कांग्रेस के या भारतीयों के परमिशन के, कांग्रेस की भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल ब्रिटेन के करने के एवज में हमने प्रतिक्रिया दिखाई, कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दिखाई कि हम लोग अब ये त्याग पत्र दे देंगे। तो 28 महीना ही हुआ था अभी सरकार का, याद रखिएगा 28 महीना ही अभी सरकार का हुआ था 5 साल में, तभी कांग्रेस के सारे मंत्रिमंडलियों ने क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। क्यों? क्योंकि बिना भारतीयों के परमिशन के भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। इसी समय 30 अक्टूबर, याद रखिएगा ये डेट, 30 अक्टूबर
1939 में कांग्रेस के सारे मंत्रिमंडल जहां जहां थे सबने त्याग पत्र दे दिया और उसी समय मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने 1939 को 22 दिसंबर में मुक्ति दिवस मनाया था। अब यहां पे स्थिति ऐसी हो गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी में हिटलर नेतृत्व कर रहा था और वो बहुत थोड़ा सनकी पागल टाइप का था, वो बायोलॉजिकल वेपन टाइप का कुछ चीज डेवलप कर चुका था। इससे क्या होने वाला था कि ब्रिटेन के लिए, चाहे इनके साथ जितने भी मित्र राष्ट्र इनके थे, उनके लिए बहुत खतरा मंडराने वाला था। तो ब्रिटेन के समक्ष एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उधर से उनका युद्ध चल रहा है, इधर से कांग्रेस इनका साथ नहीं देने को तैयार था। तो भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रयत्न किए थे, जिसमें सबसे पहला प्रयत्न होने वाला था अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद क्रिप्स मिशन। इसी तरह आगे चल के हम लोग कैबिनेट मिशन तक जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमें संतुष्ट करने के लिए किस किस प्रस्ताव में क्या क्या बातें कही थी। तो यहां पे हमने कांग्रेस समाजवादी पार्टी और प्रांतीय मंत्रिमंडल का चुनाव कराया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।